नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक श्लोक के साथ ये चर्चा करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रह सकता है और अपने जीवन को निरंतर उन्नत बना सकता है। कोई भी व्यक्ति इस पूरे विश्व में किसी भी दूसरे व्यक्ति से किसी भी बात में छोटा नहीं है, और यदि वो इस बात को ठीक प्रकार से जान ले तो वो अपनी यूनिक क्षमताओं का, जो उसके भीतर परमात्मा ने भरी हैं, उनका विस्तार यदि करने लगे, उनका उपयोग यदि करने लगे, तो परमात्मा की दी हुई इस सृष्टि में वो अपने जीवन को प्रत्येक प्रकार से उन्नत कर सकता है। चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जब तक हम अपने मूल स्वरूप के प्रति विचार नहीं करते, जब तक हम अपने मूल स्वरूप के प्रति अवेयर नहीं होते, तब तक हम अपने आप को दीनहीन, लस्त पस्त, अस्त व्यस्त, पतित, दुखी सब प्रकार से मानकर बैठे हुए अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट करते हैं, जो कि हमें परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई एक अमूल्य निधि है। परमात्मा ने हमें अलग अलग प्रकार के गुण दिए हैं, अलग अलग प्रकार की स्किल्स दी हैं, अलग अलग प्रकार के काम करने के तरीके, अलग अलग प्रकार के हुनर दिए हैं। लेकिन हम उनको न जान करके अपनी तुलना हमेशा दूसरों से करते रहते हैं और अपने इस यूनिक व्यक्तित्व को, अपने इस अद्भुत व्यक्तित्व को न जानकर, न पहचान करके दूसरों से तुलना करने में अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर डालते हैं। फलतः हमें ये बार बार अनुभव होता है कि हम अमुक से पैसों में कम हैं, बल में कम हैं, शारीरिक मानसिक क्षमताओं में कम हैं, यश समृद्धि में कम है, ऐश्वर्य में कम है, वैभव में कम है। यानी हर एक प्रकार से हम अपनी तुलना दूसरों से करने में लगे रहते हैं, बिना ये जाने कि हमें तो ईश्वर ने यूनिक बनाया है, अद्भुत बनाया है। अपनी उन क्षमताओं को जो सिर्फ आपके भीतर हैं, दूसरों में नहीं, उनको पकड़ने का, उनको समझने का, उनके प्रति अवेयर होने का यदि हम प्रयास करें तो हम इस विश्व में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक अलग कर्म करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता दी गई है कि वह एक विशिष्ट प्रकार के कर्म करे, एक विशिष्ट प्रकार की उसे क्षमता प्रदान की गई है, विशिष्ट प्रकार की उसे एक स्किल दी गई है जो दूसरों में नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इस विश्व में हर प्राणी अलग अलग प्रकार के पदों पर नियुक्त है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, उसकी कोडिंग अलग प्रकार से हुई है, उसकी जो जीन्स हैं वो अलग प्रकार से विकसित हुई हैं। तो हम में से हर एक को एक अद्भुत ज्ञान दिया गया है, एक अद्भुत क्षमता दी गई है। हमें उस क्षमता को पहचानना है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण एक अलग प्रकार से हुआ है, एक अलग जीन्स से हुआ है। इस बात को विज्ञान भी प्रमाणित करता है। इसको आप ऐसे समझें कि प्रत्येक व्यक्ति की जीन्स की संरचना दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग है, विशिष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति के आई कोड्स बिल्कुल अलग हैं, दूसरों से विशिष्ट हैं। प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल यूनिक हैं, दूसरों से अलग हैं। हमें प्रकृति द्वारा, हमें परमात्मा द्वारा अलग अलग प्रकार की क्षमताएं दी गई हैं। हमें अलग प्रकार से विकसित होने के लिए बनाया गया है। हमें इस संसार में अलग अलग कार्य करने के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार से दूसरों से अपनी तुलना किसी भी स्थिति में उचित नहीं। हम जो हैं उसी, हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम जिस व्यवहार में हैं, हम जिस प्रकार के समाज में हैं, हमें जिस प्रकार की परिस्थितियां मिली हैं, उसमें रहते हुए भी हम यूनिक हैं, अद्भुत हैं। दूसरों से किसी भी मामले में हमारी कोई भी तुलना न तो की जा सकती है और न वो उचित ही है। अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपनी भव्यता को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी अद्भुत क्षमता को पहचानें। आपको एक विशिष्ट प्रकार से निर्मित किया गया है, आपको एक विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाया गया है। आप उस विशिष्ट कार्य को करिए, अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानिए। शास्त्रों में एक कथन आता है जिसमें कहा गया, ऐसा कोई वनस्पति नहीं, वृक्ष नहीं, पौधा नहीं जो औषधि ना हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। बस उसको पहचान करके उससे काम करना आना चाहिए।
तो एक एक घास का ब्लेड जो इस धरती पर उगा हुआ है, एक एक पौधा, वो किसी न किसी रोग में काम आता है, वो किसी न किसी शारीरिक मानसिक व्याधि को ठीक करता है। पर एक आयुर्वेद विशेषज्ञ ही, एक चिकित्सा विशेषज्ञ ही जानता है कि इस पौधे का उपयोग कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, तब ये हमें लाभ देगा। उसी प्रकार से हम सब के भीतर भी गुण हैं। अब ये दूसरा कोई बताएगा नहीं, ये आपको स्वयं ही डिसाइड करना है हम में क्या गुण हैं, किस प्रकार से हम इनका विकास कर सकते हैं और किस प्रकार से इस संसार में उन्नति कर सकते हैं। तो कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें, हमेशा अपनी अद्भुत क्षमताओं को पहचानें, हमेशा अपनी यूनिकनेस पर गर्व करें और आप जो हैं वही बने रहें। आप उन क्षमताओं को विकसित करें जो आपके अंदर हैं, जो स्किल्स आपको दिए गए हैं उन्हीं को डेवलप करते हुए आप इस संसार में उन्नति करें। अब हम एक श्लोक की सहायता लेंगे जिससे अपनी बातों को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ कहा गया, यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महान् ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सर्वजन्तुषु। अब इस श्लोक में ऋषियों ने स्पष्ट कह दिया है कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए, आप अपनी पावर्स को जानिए, आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस संसार समुद्र में डूब ही जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। क्योंकि हम ये देखते रहते हैं कि वो हमसे आगे निकल गया, वो हमसे इस स्तर में बड़ा है, उसकी शारीरिक उसकी मानसिक क्षमता हमसे ज़्यादा है, उस पर हमसे ज़्यादा धन है, वो अधिक तरक्की करने में समर्थ है, हम नहीं हैं। ये सारी बातें ही हमें इस संसार में एक निम्न स्तर पर बनाए रखती हैं और हम हमेशा दूसरों से तुलना करते हुए अपने आप को उस प्रकार से डेवलप नहीं कर पाते जिस कार्य को करने के लिए प्रकृति ने हमें बनाया, परमात्मा ने हमें बनाया है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, ये अच्छी तरह जब हम समझ जाएंगे तब हम अपने जीवन में अपने मूल स्वरूप को समझते हुए निरंतर उन्नति की ओर गतिशील हो पाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि दीपक, दिया, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह प्रकाश रूप ही होता है, वह देता लाइट ही है। आप चाहे छोटे दीपक को प्रज्वलित करें, मिट्टी का एक छोटा सा दिया ला करके उसे जलाएं तो उसमें से भी प्रकाश निकलेगा। आप एक बहुत बड़ा सोने का दिया बनवा करके भी उसमें जलाएं तो उसमें से भी प्रकाश निकलेगा। तो हम सब के भीतर ही वो प्रकाश है, हम चाहे अपने आप को छोटा मानते हो या बड़ा। तो कहा गया दीपक चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, वो निकालेगा प्रकाश ही। जब वो प्रज्वलित किया जाएगा तो उसमें से निकलेगी लाइट ही। इसी प्रकार से हम सबको भी ज्ञान और विद्या प्रदान कर दी गई है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस प्रकार से प्रज्वलित करते हैं, अपने ज्ञान को, अपनी स्किल्स को, हमारे भीतर जो छुपी हुई संभावनाएं हैं उनको किस प्रकार से आगे लाते हैं। क्योंकि प्रत्येक को वो प्रकाश दे दिया जा चुका है, प्रकृति की ओर से, परमात्मा की ओर से। प्रत्येक को वो ज्ञान, वो विद्या, वो क्षमता सब कुछ प्रदान की जा चुकी है और हमें उनको डेवलप करना है। इस संसार में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी उन क्षमताओं को निरंतर विकसित करते रहना है, अपनी स्किल्स को मांझते रहना है और इस संसार की उतार चढ़ावों में भी अपनी यूनिकनेस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। किसी दूसरे ने क्या किया, कोई दूसरा कहाँ जा रहा है, कोई दूसरा किस प्रकार से हमसे आगे या पीछे है, इस प्रकार की बातों को छोड़कर यदि हम अपनी अद्भुत क्षमताओं, अपनी यूनिकनेस, अपने भीतर की इनसाइट को सुनते हुए अपनी जीन्स की, अपनी आई कोड्स की और अपनी फिंगरप्रिंट्स की यूनिकनेस को हमेशा दिमाग में रखते हुए कि मुझे इस संसार में विरला बनाया गया है, यूनिक बनाया गया है, ये सोचते हुए यदि हम अपने कर्मों को करते रहेंगे तो इस संसार में रहते हुए हम कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करेंगे। उन दूसरे सभी लोगों को अलग प्रकार से बनाया गया है, मेरी रचना अलग प्रकार से की गई है। यदि ये बात हम अपने मस्तिष्क में हमेशा स्मरण रखते हुए ही अपने दैनिक कर्मों को करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी इस यूनिकनेस, अपनी इस अद्भुत क्षमता
योग्यता की वजह से ही इस संसार में जाने जाएंगे। इस संसार में आपका सम्मान होगा, इस संसार में आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करना इस संसार की दृष्टि से और आपकी अपनी भी दृष्टि से उचित होता है। इस संसार में रहते हुए यदि आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, इस संसार में रहते हुए यदि आपको अपनी शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से अपनी उन्नति करने की इच्छा नहीं है, तो फिर ये विरली बात है। यहाँ आपको सब प्रकार से उन्नति करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपनी भीतर की क्षमताओं को पहचानना होगा, आपको अपनी वास्तविकता को आंकना होगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप एक अद्भुत रचना है, प्रकृति की एक ऐसी विशिष्ट रचना जिसे प्रकृति ने न कभी बनाया और न कभी बनाएगी। अपने आई कोड्स को देखिए, यूनिक हैं। अपने फिंगरप्रिंट्स को देखिए, यूनिक हैं। अपनी जीन्स को देखिए, यूनिक हैं। अरबों व्यक्तियों की इस सृष्टि में आप सबसे अलग हैं और इन 3 के द्वारा आपकी अलग पहचान की जाती है, विज्ञान द्वारा भी। तो ऋषियों ने इसीलिए कहा कि दीपक छोटा हो या बड़ा, जब उसको प्रकाशित किया जाता है तो वो प्रकाश देता है। दोनों प्रकार के दीपक प्रकाश देंगे, छोटा हो या बड़ा। तो अपने को कभी भी छोटा या बड़ा नहीं समझिए, प्रकाश आपके भीतर ही है। अपनी तुलना कभी दूसरे से न कीजिए। सारी ज्ञान, सारी विद्या, सारी क्षमता, सारे स्किल्स भगवान ने आपको पहले से ही दिए हुए हैं, बस वो आपके भीतर सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। आप प्राणायाम द्वारा, आप योग द्वारा, आप ध्यान द्वारा, आप अपने कर्मों द्वारा, आप अपनी निरंतरता द्वारा, आप अपनी भक्ति द्वारा, आप अपनी आस्था, समर्पण, श्रद्धा द्वारा अपने कर्मों को नित्य प्रति करते रहिए और उन कर्मों को करके ही इस संसार में अपने इस जीवन को उज्जवल बनाइए, अपने इस जीवन को सार्थक बनाइए। कभी भी ये न सोचिए कि दूसरों से तुलना मुझे करनी है। कभी भी ये न सोचिए कि दूसरा किस स्तर पर क्या कार्य कर रहे हैं और मुझे वो क्यों नहीं मिला जो उन्हें मिला। समय आने पर आपको उसका, अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। तो अपनी जो यूनिकनेस है, अपनी जो विशिष्टता है, अपनी जो दुर्लभता है, उसको पहचानिए। उसको पहचान करके उसके प्रति अवेयर होइए, उसके प्रति अवेयर हो करके उस दिशा में कुछ कर्म कीजिए। आपकी ये विशिष्टता, आपकी ये यूनिकनेस आपको उस उच्चतर स्तर तक ले जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न कीजिए, कभी भी दूसरों की कॉपी न कीजिए। किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर दूसरों जैसा बनने का बिल्कुल प्रयास मत करिए, क्योंकि आप दूसरों जैसा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि प्रकृति ने ही आपको यूनिक बनाया है, अद्भुत बनाया है। इन सारे उदाहरणों द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया, समझाना कहना धृष्टता होगी, क्योंकि उपदेशक नहीं है, विद्वान नहीं है। तो ये कहना चाहिए कि हमने इन सब बातों के द्वारा ये समझने का प्रयास किया कि हमारा जीवन प्रकृति द्वारा, परमात्मा द्वारा दी हुई एक विशिष्ट अमूल्य निधि है। इस निधि को समझ करके, इस निधि के बारे में अवेयर हो करके, इस निधि का समुचित उपयोग करके ही हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। और जब तक इस संसार सागर में हैं तब तक डूबते उतरते न रह करके आनंद से तैरते हुए अथवा शिप पर सवारी करते हुए इस संसार यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं। और जब ये हमारी संसार यात्रा पूर्ण हो जाए तो हम इस संसार सागर से पार भी हो सकते हैं। तो हमेशा अवेयर रहिए अपनी अद्भुतता के प्रति, अपनी जो यूनिकनेस है उसके प्रति, और हमेशा ये सोच करके चलिए कि आपका निर्माण एक विशिष्ट प्रकार से किया गया है, आपको कुछ विशिष्ट कार्यों की करने के लिए ही बनाया गया है। उस विशिष्टता को पहचानिए कि अपने भीतर थोड़ा देर बैठ करके साइलेंस में, सॉलिट्यूड में थोड़ा चिंतन मनन किया कीजिए कि क्या विशिष्टता मेरे अंदर है जो दूसरों में नहीं है, क्या काम मैं अधिक अच्छे प्रकार से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किन बातों पर मेरी मास्टरी है, किन बातों को मैं बिना किसी प्रयत्न के बहुत सरलतापूर्वक कर पाता हूँ अथवा कर पाती हूँ। ये सारी बातें जब आप ध्यान से सोचेंगे, बैठेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे या उन्हें लिख करके रखेंगे, लिख करके देखेंगे, लिखने से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, तो आपको ज्ञात होगा कि आपके भीतर तो कुछ विशिष्ट ही गुण हैं, आपके भीतर तो कुछ ऐसा विशिष्टता है, कुछ ऐसा वैचित्र है, कुछ ऐसी दुर्लभता है जो दूसरों में नहीं है। वो क्या है उसको लिखिए, उसके बारे में श्योर होइए,
और फिर उसको मैं कैसे डेवलप करूं, उसको मैं कैसे विकसित करते हुए आगे बढ़ूं और अपने जीवन को उन्नत से उन्नततर बनाता चला जाऊं और उच्चतम शिखरों को छूऊं। ये सारी बातें जब आप बैठ करके चिंतन मनन करके उसे लिखित रूप में रखेंगे और उसके बारे में कुछ करेंगे, उसके बारे में कर्मों का प्रारंभ करेंगे, तो आप पाएंगे कि फिर अब ये जीवन आपके लिए कुछ एक विशिष्ट ही अर्थ लेता जा रहा है। ये जीवन आपके लिए कुछ विशिष्ट ही चित्र अब गढ़ने लगा है। नई नई बातें आपके मस्तिष्क में आएंगी जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को पहचान जाएंगे, जब आप अपनी मौलिकता से परिचित होंगे, तब फिर प्रकृति आपके सामने नए नए रहस्य उद्घाटित करेगी और आपको नए नए मार्ग भी सूझने लगेंगे। फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये काम मैं विशिष्ट रूप से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये सारी बातें जब ही होंगी जब आप अपनी मौलिकता के प्रति वो अवेयर हों, जब आप अपनी ओरिजिनलिटी के प्रति अवेयर हों, जब आप अपनी दुर्लभता, अपनी यूनिकनेस, अपनी अद्भुतता के प्रति अवेयर हों। किसी की कॉपी ना करें, किसी से अपनी तुलना ना करें, किसी भी स्थिति में हमेशा ये भान रखें, हमेशा इस बात को सोचें कि आप अद्भुत हैं, आप यूनिक हैं, आपका निर्माण एक विशिष्ट प्रकार से कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया गया है। उन्हीं क्षमताओं को विकसित करें और उन्हीं क्षमताओं को विकसित करके इस जगत में सब प्रकार से उन्नति करें। तो आज के वीडियो का जो उद्देश्य था वो आपको अपनी मौलिकता, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी दुर्लभता, अपनी यूनिकनेस से परिचित कराना था। कभी भी किसी की कॉपी ना करें, कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें। आप विशिष्ट हैं, आप अद्भुत हैं। इस बात को समझते हुए ही आप अपने दैनिक कर्मों को करें और अपने स्किल्स, अपने हुनर को मांझते हुए इस स्तर तक ले जाएं कि ये विश्व आपकी क्षमताओं के प्रति, आपकी दुर्लभता के प्रति और आपकी यूनिकनेस के प्रति नतमस्तक हो जाए और आपको इस संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्राप्त हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो और आप समस्त प्रकार से इस जीवन में उन्नति करते हुए इस जीवन को सफल बनाएं और चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करें। ये ना कोई स्क्रिप्टेड वीडियो था, ये ना किसी प्रकार का एक ऐसा आयोजन था जिसमें हम एंगेज करने के लिए किसी प्रकार के हुक्स का प्रयोग करें या आपको कोई ऐसी बात बताएं जिससे फिर हम ये कहें कि आपको ये अच्छा लगा तो ये लाइक कर लें, ये शेयर कर लें, ये सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं, ये भीतर से जो भावनाएं उमड़ी, ये बैठे बैठे जो विचार आए, वो सारे के सारे ज्यों के त्यों आपके समक्ष शेयर कर दिए। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइए और आपके इस विषय में आपके क्या विचार हैं ये भी बताइए। इन विषयों पर क्या और कुछ जानना चाहेंगे ये भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।